नमः शिवाय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल खुशबू नवीन ऑफिशियल पर। सावन के महीने में जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है या फिर जब धरती हरी चादर से ढक जाती है, उस समय हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाली तीज का त्यौहार हर साल सावन महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है और इसे हरियाली तीज, श्रावणी तीज या छोटी तीज के नाम से भी जाना जाता है। हर साल हरियाली तीज के उत्सव की तिथि चंद्रमा के चक्र के आधार पर निर्धारित की जाती है। इस साल हरियाली तीज 19 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं और भगवान शंकर व माता पार्वती की पूजा करती हैं। कुछ स्थानों पर कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर पाने के लिए भी तीज का व्रत करती हैं। हरियाली तीज पर महिलाएं अपनी सखियों के साथ मिलकर पेड़ पर झूला डालती हैं और सावन के लोकगीत गाकर इस त्यौहार की खुशियां मनाती हैं। इस दिन हरे रंग का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन हरी साड़ी के साथ हरी चूड़ियां पहनने का भी रिवाज होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2023 में हरियाली तीज कब है, कब व्रत रखना है, कब व्रत खोलना है, पूजा कब करना है, पूजा की विधि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या क्या हैं। हिंदू धर्म के सभी व्रतों में हरियाली तीज के व्रत को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस व्रत को मुख्य रूप से पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करने के लिए श्रेष्ठ होता है। इस दिन शिव जी और मां पार्वती के पूजन से सुहागिन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हरियाली तीज पर सुहागिन स्त्रियां 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन महिलाओं को मायके से आने वाले वस्त्र ही धारण करने चाहिए, साथ ही मायके से आई हुई श्रृंगार की वस्तुओं का ही प्रयोग करना चाहिए। यह सब हरियाली तीज की परंपरा है। तीज के त्यौहार को साल में 3 बार मनाया जाता है। पहली हरियाली तीज, दूसरी कजरी तीज और तीसरी हरतालिका तीज। हरियाली तीज को भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 108 जन्मों तक का कठोर तप किया था। इस कठोर तप के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि ये हरियाली तीज के दिन अर्थात श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हुआ था। उस समय से ही श्रावण माह की तृतीया के दिन भगवान शिव और माता पार्वती सुहागिन स्त्रियों को अपना आशीष प्रदान करते हैं। यही वजह है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती के पूजन से सुहागिन स्त्रियों को सौभाग्यपूर्ण जीवन और उनके पतियों की लंबी आयु की प्राप्ति होती है। हरियाली तीज के दिन कुंवारी कन्याएं मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए व्रत करती हैं। वहीं सुहागिन महिलाओं द्वारा निर्जला व्रत किया जाता है। हरियाली तीज से जुड़ी हुई कुछ परंपराएं हैं, लेकिन उससे पहले हम हरियाली तीज कब है उसके बारे में जान लेते हैं। इस साल हरियाली तीज 19 अगस्त 2023 शनिवार के दिन पड़ेगी। तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 18 अगस्त को रात 8:01 से। तृतीया तिथि समाप्त होगी 19 अगस्त को रात 10:19 पर। हरियाली तीज की पूजा के लिए जो सुबह का मुहूर्त आरंभ होगा वह सुबह 7:47 से, जिसका समापन होगा सुबह के 9:22 पर। हरियाली तीज की पूजा के लिए जो दोपहर का मुहूर्त आरंभ होगा वह दोपहर के 12:32 से, जिसका समापन होगा दोपहर के 2:07 पर। और हरियाली तीज की पूजा के लिए शाम का जो मुहूर्त है, जो कि आरंभ होगा शाम के 6:52 से, जिसका समापन होगा शाम के 7:45 पर। अब जान लेते हैं कि हरियाली तीज से जुड़ी कुछ परंपराएं हैं। सावन माह में आने वाले त्योहारों को नवविवाहित स्त्रियों के लिए अत्यंत विशेष माना गया है। हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं को ससुराल से मायके बुलाया जाता है। हरियाली तीज से एक दिन पूर्व सिंजारा मनाने की परंपरा है। इस दिन ससुराल पक्ष से नवविवाहित स्त्रियों को वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई आदि भेजी जाती है। इस तीज के अवसर पर मेहंदी लगाना अत्यधिक शुभ माना जाता है।
महिलाएं और युवतियां अपने हाथों पर मेहंदी लगाती हैं। साथ ही हरियाली तीज पर पैरों में आलता भी लगाया जाता है। यह सुहागिन महिलाओं की सुहाग की निशानी मानी जाती है। हरियाली तीज के दिन सुहागिन स्त्रियां अपनी सास के पैर छूकर उन्हें सुहागी या बायना देती हैं। अगर सास नहीं है तो सुहागा जेठानी या किसी अन्य वृद्धा को देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस अवसर पर महिलाएं श्रृंगार और नए वस्त्र पहनकर श्रद्धा एवं भक्ति भाव से मां पार्वती की पूजा करती हैं। हरियाली तीज के दिन महिलाएं और कुंवारी कन्याएं बाग में झूले झूलती हैं और लोकगीत पर नृत्य भी करती हैं। हरियाली तीज में घर में मुख्य रूप से तरह तरह के व्यंजन तैयार किए जाते हैं, जिसमें घेवर, नारियल के लड्डू, साबूदाने की खीर, आलू का हलवा या अखंडित चावल से बने खीर। क्योंकि भगवान शिव जी को अखंडित चावल ही चढ़ाए जाते हैं, इसलिए उस दिन अखंडित चावल के ही खीर बनाई जाती है। हरियाली तीज वाले दिन यदि पति घर पर ना हो, सासू जेठानी ना हो, तो आप उनसे फ़ोन पर भी बात करके आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। पति घर पर नहीं है तो माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि वह आपके पति को सही सलामत रखे, आपके सुहाग की रक्षा करे। फिर आप उनके दर्शन फ़ोन पर भी कर सकते हैं। पति से बात करके आप व्रत खोल सकते हैं। शिव पुराण में हरियाली तीज का वर्णन करते हुए कहा गया है कि इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था, इसलिए इस व्रत की विवाहित स्त्रियों के लिए बड़ी महिमा है। इस दिन महिलाएं महादेव और माता पार्वती के लिए व्रत एवं उनकी पूजा अर्चना करती हैं। हरियाली तीज की पूजा इस प्रकार भी आप कर सकते हैं। हरियाली तीज के दिन सुबह उठकर स्नान करें, नए वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। इस दिन पूरे दिन निर्जला व्रत रखना है। हरियाली तीज के दिन साफ सफाई करके घर को तोरण और मंडप से सजाएं। एक चौकी पर मिट्टी में गंगा जल मिलाकर शिवलिंग, श्री गणेश, माँ पार्वती और उनकी सखियों की प्रतिमा का निर्माण करें। सभी देवी देवताओं की मिट्टी की प्रतिमा बनाने के उपरांत सुहाग की समस्त सामग्री को एक थाली में एकत्रित करें और माता पार्वती को अर्पित करें। माँ पार्वती के बाद भगवान शंकर को वस्त्र अर्पण करें। इसके बाद देवताओं का ध्यान करते हुए षोडशोपचार पूजन करें। अंत में हरियाली तीज की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए। हरियाली तीज व्रत की पूजा पूरी रात चलती है। इस दौरान महिलाओं द्वारा जागरण और कीर्तन भी किए जाते हैं। हरियाली तीज का व्रत सुहागिनों के साथ साथ अविवाहित लड़कियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। हरियाली तीज व्रत के प्रभाव से अविवाहित कन्याओं को शिव समान पति प्राप्त होता है। साथ ही विवाह में आ रही बाधा या देरी दूर होती है और मनचाहा वर पति रूप में मिलता है। वहीं सुहागिन महिलाओं को सुखद दाम्पत्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर होते हैं और पति के साथ संबंध मधुर बनते हैं। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल पर अगर पहली बार हो और आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय।